मनी मानवा व्यर्थ चिंता वाहते, अकस्मात होणार होऊन जाते। घडे भोगणे सर्व ही कर्मयोगे, मती मंदते खेद मानी वियोगे। अकारण करे मानव व्यर्थ चिंता, अचानक जो होगा वो वैसे भी होता। घटे भोग जो कारण कर्म योग, मति मूढ़ फिर मानता है वियोग। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से ये विश्व शांति दर्शन चैनल शुरू हुआ है यूट्यूब पे। आप सभी से विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक चैनल है जो आपको दुख नहीं देगा। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जो दुख दिया जाता है वो इस चैनल पे नहीं होगा। यहाँ अच्छी खबरें दी जाती हैं, अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं जो सकारात्मक है और जो जीवन में ऊर्जा देते हैं। ऐसे ही एक इस चैनल पर कार्यक्रम जो मैं प्रस्तुत करता हूँ वो है मन के श्लोक। मराठी के जो संत हैं महाराष्ट्र के समर्थ रामदास जी, उन्होंने जो श्लोक संग्रह लिखा है मनाचे श्लोक, उसका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ और एक एक श्लोक और उसका निरूपण हम इस चैनल पे हफ्ते में एक बार प्रस्तुत करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 16वां श्लोक। अब इस हफ्ते हम देखते हैं समर्थ रामदास जी ने 17वें श्लोक में क्या लिखा है। वो 17वां श्लोक इस तरह से है, सुनिए। अकारण करे मानव व्यर्थ चिंता, अचानक जो होगा वो वैसे भी होता। घटे भोग जो कारण कर्म योग, मति मूढ़ फिर मानता है वियोग। क्या कहते हैं समर्थ रामदास जी? मन के बारे में बात चल रही है और मन कैसे बर्ताव करता है इसके बारे में बहुत अच्छा विवरण और कई सूचनाएं हमें इस मनाते श्लोक यानी मन के श्लोक में मिलती है। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं अकारण करे मानव व्यर्थ चिंता। हम चिंता करते हैं लेकिन कई बार ऐसे होता है वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जो अकारण है, यह अध्यात्म शास्त्र है। अकारण इसलिए है कि जो होने वाला है उसको आप रोक नहीं सकते। सवाल ये उठता है कि उसकी तरफ कैसे देखा जाए। श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब ही यही है कि कर्म करो, उसकी फल की आशा मत करो, क्योंकि जो लिखा है वही होने वाला है। अर्जुन कहता है मैं क्यों मारूं मेरे रिश्तेदारों को, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप उनको नहीं मार रहे हो, वो पहले ही मर चुके हैं, अब सिर्फ आप निमित्त बनकर रहेंगे, आप सिर्फ कारण बनकर रह जाएंगे। क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि आप मार रहे हो, वो जो कर्म है उसके पीछे मैं हूँ, आप नहीं हो। लेकिन ये अध्यात्म शास्त्र समझने के लिए हमारे मन की भी उतनी ताकत होनी चाहिए। यहाँ पे जब समर्थ रामदास जी अकारण शब्द इस्तेमाल करें उसका कारण यही है कि जब हम शोक करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण होगा, तो मानव का जो मन है उस पर वो निर्भर करता है। और इसलिए अकारण करे मानव व्यर्थ चिंता ऐसे कहा गया है। और ये संदर्भ भागवत में भी है। भागवत ग्रंथ में जो 11 स्कंद है उसमें ब्रह्मदेव खुद स्वयं पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप कौन हो, और भगवान श्री कृष्ण ने उस स्कंद में लिखा है हंस रूप से आए हैं और हंस के रूप में आके ब्रह्मदेव को ज्ञान दे रहे हैं। उसे हंस गीता ऐसे कहा गया है भागवत में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति यह प्रश्नो वाचारंभो ह्यनर्थका। कहने का मतलब यह है कि पंच महाभूत जो हैं पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, एक बार ये तय हो चुका है कि इन 5 घटकों के माध्यम से मैं निर्माण होता हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ ये सवाल निरर्थक, व्यर्थ
और केवल वाणी का व्यवहार है। बस वही संदर्भ है जब समर्थ रामदास जी कह रहे हैं अकारण करे मानव व्यर्थ चिंता, अचानक जो होगा वो वैसे भी होता। हमें लगता है कि ये सब अचानक हो गया, लेकिन अचानक नहीं होता, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो परा प्रकृति का कारण है। अपरा माया जो है वो अचेतन है, परा प्रकृति सचेतन है, और वो ऊपर से चलता है सब, और वैसे ही होगा। और ये समझना मतलब होशियारी का काम है, ये समझना ये अध्यात्म का काम है, ये समझना मतलब मनस शांति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। ये समझ जाना जब आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, और आप भी समझ लीजिएगा, आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि हम मुंबई से पुणे आ रहे हैं तो कहते हैं हम एक्सप्रेस हाईवे से जाएंगे, फिर कोई कहता है नहीं पुराने हाईवे से जाएंगे। तो एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारा ट्रैफिक जाम है और मैं ट्रैफिक जाम में अटक गया हूँ, तो 1 घंटा वहाँ पे चला गया, मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि मैं पुराने रास्ते से चला जाऊँ तो वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है लेकिन आपके कार का टायर पंक्चर होता है, 1 घंटा वही में जाएगा। भगवान जो है वो समय से बात करता है, कारण कुछ भी हो, इसलिए अकारण कहा है। मतलब यहाँ पे ट्रैफिक जाम है इसलिए 1 घंटा मैंने बर्बाद किया, नहीं तो वहाँ पे कार का टायर पंक्चर होके 1 घंटा बर्बाद होता था। समय की बात है, इसलिए अकारण व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो हो रहा है वो शेड्यूल से हो रहा है, वो तय हो चुका है और वैसे ही होता है। हमारा रवैया कैसे है उसके ऊपर देखने का, उस पर वो निर्भर करेगा। आगे कहते हैं वो अचानक जो होगा वो वैसे भी होता, घटे भोग जो कारण कर्म योग। जो भी कर्म है भले मैं ना करूं और किसी के कर्म की वजह से मुझे दुख हो सकता है, मुझे तकलीफ हो सकती है। आर्थर एश नाम का टेनिस प्लेयर था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की समय जो भी हो गया होगा उसके दुर्भाग्य से वो HIV पॉजिटिव आ गया। HIV पॉजिटिव जब आया तब मालूम है सज्जन होने के बावजूद जो विंबलडन जीत गया, वो अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट जीत गया, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, लेकिन जब HIV पॉजिटिव सिद्ध हुआ तब उसे पूछा गया कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से बहुत कम केसेस रहते हैं, आपको ऐसे नहीं लगता कि मैं ही क्यों? तब उसने जो जवाब दिया है वो अध्यात्म शास्त्र का जवाब है। ऐश ने कहा है कि देखिए, जब मैं विंबलडन जीत गया, जब मैं अमेरिकन ओपन जीत गया, मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गया, 50,000 लोग टेनिस खेलते हैं अगर दुनिया में, तो उनमें से विंबलडन जब जीता तो मैं अकेला ही जीता था। तब मैंने भगवान से नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। अगर उस समय विंबलडन जीतने के बाद अगर मैं ये नहीं पूछता हूँ मैं ही क्यों, तो अब भी मुझे पूछने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये आध्यात्म शास्त्र का जवाब है। जो कर्म योग है तो वो होने वाला है, भले हमारी गलती है कि नहीं है ये सवाल नहीं है, लेकिन कहीं तो गलती हो चुकी है। या तो मैं मेरे भोग में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, वैसे मैं जी रहा हूँ। और इसलिए समर्थ रामदास जी मनुष्य शांति के लिए कह रहे हैं कि घटे भोग जो कारण कर्म योग, मति मूढ़ फिर मानता है वियोग। जो मति मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो आम आदमी है, जो वैसे ही सोचता है कि अरे ये होने वाला था और ये अब नहीं हुआ, मैं इस लाभ से वंचित हो चुका हूँ, ये मुझे नहीं मिल रहा है। ये जो मति है, ये विचारों की जो गति है, ये मूढ़ता है। क्यों? मैं वंचित हूँ, ये भी भोग है, और मैं संचित लेके जी रहा हूँ, वो भी भोग ही है जो लिखा हुआ है। अपने कर्म से होगा नहीं होगा इस पर जो बात बनती है, तब जब मैं कहता हूँ कि मेरी वजह से ये अच्छी बात हुई है, तब भी आप नहीं करते, वो कोई और आपसे करवा के ले रहा है। आप सिर्फ साधन हो, आप करते नहीं हो। बस इस श्लोक का मकसद यही है कि मैं इस शब्दों में जो दुख है वो कर्ता निकाल दो। वो कर्ता निकालने के बाद अहंकार चला जाएगा, और अहंकार जाने के बाद जो मन में दुख नहीं रहेगा, केवल शांति रहेगी। उस शांति की अपेक्षा ही आज पूरी दुनिया चल रही है। क्या कह रहे हैं समर्थ रामदास जी अपने श्लोक में? फिर एक बार दोहराता हूँ और रुकते हैं, लेकिन चिंतन करो इस पर, चिंतन से ही बात बनेगी।
अंग्रेजी के जो बड़े कवि रहे वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एकांत में फिर एक बार सोचना आपके दिल को तसल्ली देता है और क्रिएटिविटी यानी निर्मिति का, सृजनशीलता का कारण बनता है। समझ रहे हो? इसलिए जो मैं 8-9 मिनट बोलता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इस पर क्या चिंतन करना है। श्लोक एक बार आपके लिए। अकारण करे मानव व्यर्थ चिंता, अचानक जो होगा वो वैसे भी होता। घटे भोग जो कारण कर्म योग, मति मूढ़ फिर मानता है वियोग। खैर यहीं पे रुकता हूँ। फिर एक बार विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस मन के श्लोक में आपका फिर एक बार स्वागत करूंगा अगले एपिसोड में, जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा निरूपण श्लोक क्रमांक 18 का। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।